हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश के संसद की प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान के अनुसार ही हमारे देश के लिए भी संसद की व्यवस्था की गई है और हमारे भारत देश के संसद 3 अंगों से मिलकर बना है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा है वो निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है, अपने अनुसार बैठक लेता है। और दोस्तों, जो संसद है इसके आर्टिकल है अनुच्छेद 79। तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बना करके लाया हूँ। जैसे कि संसद का आर्टिकल कितना है तो इसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर संसद है तो 7 से 7 और लास्ट में जो 10 है उससे 10, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना बनेगा? 7 से 10। तो 7 से 10 आर्टिकल होता है कि हमारे भारत देश के संविधान में नहीं होता। तो इस 10 से कम कर देंगे तो कितना बनेगा? 79। यानी कि संसद जो है 79 आर्टिकल यानी कि 79 अनुच्छेद में होता है। और दोस्तों, संसद के बाद आएगा उच्च सदन यानी कि राज्यसभा। तो 79 से 1 बढ़ा देंगे यानी कि 80। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? 80 आर्टिकल में आता है। और उसके बाद निम्न सदन आएगा यानी कि लोकसभा, तो इसमें भी 1 प्लस कर देंगे यानी कि 81। 81 अनुच्छेद में हमारे देश का लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए एक एक करके देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। पहले हम लोकसभा के बारे में जानेंगे कि लोकसभा होता क्या है। दोस्तों, लोकसभा एक निम्न सदन होता है और अस्थायी सभा होता है। निम्न सदन इसलिए होता है क्योंकि इनकी सदस्यों की योग्यता कम होती है। इनकी योग्यता कम होने के कारण ही इस सभा को निम्न सदन बोला जाता है। और अस्थायी सभा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। और दोस्तों, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। कब से कहते हैं? 1954 से। 1954 में हाउस ऑफ पीपल नाम दिया गया था, जिसका मतलब होता है जनता की सभा, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुन करके भेजा जाता है इसलिए। और दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 545 है अभी वर्तमान में कुल। तो 545 सदस्य में से 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं या फिर निर्वाचित किए जाते हैं। और दोस्तों, 2 सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा सीधे तौर पर मनोनीत किए जाते हैं। और इन सभी को मिला करके हमारे देश का लोकसभा का सदस्य संख्या पूर्ण होता है। और लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है यानी कि सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वोट के जरिए से। आप सभी वोट डालते हो, मैं भी डालता हूँ। इस प्रकार हम लोकसभा के सदस्य को चुन करके संसद में भेजते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और 5 वर्ष उपरांत वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। जीत गए तो फिर से 5 वर्ष के लिए चयन हो जाएंगे, हार गए तो वहीं पर उनका पद समाप्त। लोकसभा के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से पहला है कि जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और दूसरा है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा किसी भी लाभ के पद पर न हो। और यदि वह किसी भी लाभ के पद पर हो तो उस पद को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वह चुनाव लड़ सकता है। मान लिया जाए कोई कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, एसडीएम वगैरह, एक टीचर भी क्यों ना हो, और यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है लोकसभा सदस्य के लिए तो उसको पहले अपना पद को इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। और लास्ट है कि दोस्तों, उसको दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। और दोस्तों, लोकसभा सदस्य का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के सदस्य को जनता चुन करके भेजते हैं और जो जनता से चुने हुए सांसद होते हैं वो लोग लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल
लोकसभा में बहुमत के समर्थन तक बना रहता है। यदि लोकसभा में समर्थन वापस हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसका शपथ, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ अध्यक्ष के रूप में अलग से नहीं किया जाता, बल्कि एक संसद सदस्य के रूप में ही शपथ दिलाया जाता है इनको राष्ट्रपति के द्वारा। और इनके कार्य व शक्तियों के बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य और शक्ति। पहला ये है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो यही लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और दूसरा ये कि जब कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यही लोकसभा अध्यक्ष महोदय उसकी अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के बारे में। तो दोस्तों राज्यसभा एक उच्च सदन होता है, क्योंकि जो इनके सदस्य होते हैं उनकी योग्यता भी उच्च होता है, इसी के आधार पर इनको उच्च सदन बोला जाता है। और यह सभा राज्यसभा स्थायी सभा होता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और दोस्तों राज्यसभा में कुल सदस्य 250 तक अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सदस्य चुने जाते हैं। और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, किसके आधार पर, एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। इनके लिए योग्यता वही समान है, उम्र में 25 की जगह 30 वर्ष होता है, योग्यता वही समान है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।